गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 026809। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से ABC are 3 point on a circle. A tangent at a intersect BC produced at T. If BTA is equal to 44 degrees, CAT 40 degree, then angle made by BC at the triangle. देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सर्किल है। हमें कह रहे हैं एबीसी वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु है। ए पर स्पर्श रेखा, ए पर हमारे पास कोई स्पर्श रेखा है। वो कह रहे हैं कि बढ़ी हुई बीसी को 3 पर मिलती है। ये मान लिया बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये इसको डी पर मिल रही। एंगल बीटीए, बीटीए ये हम लोगों को दे रखा है 44 डिग्री। फिर हमें दे रखा है सीएटी, ये वाला एंगल सीएटी 40 डिग्री। तो हमें क्या करना है, बीसी के द्वारा केंद्र पर बना कोण बताना है कि क्या होगा। कोशिश करते। अब देखो ये 40 डिग्री, ये 44 डिग्री, तो ये वाला एंगल 84 डिग्री। किसी भी जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण उसी जीवा के द्वारा परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। अल्टरनेट सेगमेंट चलो, ये आ गया 40 डिग्री, ये 84, ये 40 डिग्री, तो इन दोनों का टोटल मेरे पास आ गया 124 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों अंत कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये मेरे पास 124 डिग्री, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 124 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 56 डिग्री। ये 56 डिग्री। तो किसी जीवा के द्वारा परिधि पर बना कोण अगर 56 डिग्री, तो सेंटर पर बना कोण 56 का डबल 112 डिग्री। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। बस हमें सर्किल की कुछ थ्योरम आनी चाहिए ताकि हम इसका आंसर निकाल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। If R and S are different integers both divisible by 5, then which of the following is not necessarily true? R और S दो अलग अलग पूर्णांक है। मान लिया ये 25 है, ये 15 है, दोनों 5 से डिविजिबल है। इनमें से कौन सा निवर्त सही नहीं है? अब देखो ये 25-15 हो सकते हैं, या अगर हम थोड़े छोटे नंबर लें तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि R 5 है, S 10 है। या हो सकता है ये मेरे पास दोनों 5 के मल्टीपल है, तो मतलब मैं 5-15 भी ले सकता हूँ। दोनों कंडीशन लेते हैं, तो बता दें कौन सा निवर्त सही नहीं है। R माइनस है डिविजिबल बाय 5, इन दोनों का डिफरेंस 5, इनका डिफरेंस 10, डिविजिबल है 5 से, बिल्कुल सही है। R और S का टोटल डिविजिबल बाय 10, 15 10 से डिविजिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। R और S का मल्टीप्लाई 25 से डिविजिबल है, 5 गुना 10 50, 25 से डिविजिबल है, 5 गुना 15 75 डिविजिबल है, बिल्कुल सही है। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 125 डिविजिबल है 5 से। 5 और 15 25 और 225 250 डिविजिबल है 5 से, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी। हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, बी, जो इस कंडीशन में सही नहीं बैठता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। In a triangle, the vertex PQR and the centroid is at G this. What are the coordinate of vertex P? अब देखो हम जानते हैं कि केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं। ग्रेविटी सेंटर के निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो मेरे को पता है x प्लस 5 प्लस 2 बाई 3
बराबर किसके है 4 के। तो x प्लस 7 बराबर 4 3 12, तो x बराबर 12 माइनस 7 5, x की वैल्यू 5 आ गई। y माइनस 1 प्लस 6 बटा में 3 बराबर 2, तो y प्लस 5 बराबर 3 दूनी 6, तो y बराबर 1। तो P पॉइंट के निर्देशांक क्या आ गए 5,1। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 5,1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। Three numbers are such that when the average of any two of them is added to the third, the result obtained are this. What is the average of original three numbers? हम लेट करते हैं कि थ्री नंबर्स है एबीसी। हमें कह रहे हैं दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाए। a प्लस बी बाई टू प्लस सी, दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो सम आया 180। बी सी का एवरेज प्लस 168, सी ए का एवरेज प्लस बी 150। अगर मैं इन सबको जोड़ लूं तो a बाई टू ए प्लस ए 2a, ऐसे ही 2b 2c, इन सब का टोटल मेरे पास कितना बन गया। एक कैरी आ गई 498। एबीसी का टोटल 249। हमें क्या चाहिए, सॉरी हमें क्या चाहिए इन तीनों का एवरेज। एवरेज क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3, तो 249 बाई 3, तो क्या जाएगा 83। ऑप्शन है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 55। a प्लस बी 8 है, a क्यूब प्लस बी क्यूब 296 है, तो हमें a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 चाहिए। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब 296, 8 का क्यूब 512 माइनस में 8 दिए 24 ab, तो क्या जाएगा 24 ab बराबर 512 में से 296 घटा दे 216, ए बी बराबर ए बी की वैल्यू क्या आई 9। ए प्लस बी 8 है, हमें ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 चाहिए। ए प्लस बी 8 है, इसका स्क्वायर कर देते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 8 का स्क्वायर 64, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 दूनी 18 बराबर 64, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 64 माइनस 18 46। फिर से स्क्वायर कर देते, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 46 का स्क्वायर 2116, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ए बी का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 2 162, 2116, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर 2116 माइनस में 162, 11 में से 6 गए 5, तो क्या आ जाएगा 1900। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या आ गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 56। In aid of charity, every student in class contribute as much rupees as the number of student in the class. With the additional contribution of 2 rupees by one student only, the total contribution is 443. Then how many students are there in class? अब कहते हैं क्लास में प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही रुपए देता है जितने कक्षा में स्टूडेंट्स हैं। मान लिया कि स्टूडेंट्स एक्स, तो पर स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन एक्स रुपए, तो टोटल कंट्रीब्यूशन एक्स के रुपए। लेकिन एक विद्यार्थी 2 रुपए एक्स्ट्रा देते, 443 रुपए इकट्ठे हुए, इसमें से 2 रुपए जो एक्स्ट्रा दिए थे उसने उसको कम कर दो, तो सब स्टूडेंट से टोटल एवरेज कितने रुपए मिले 441 रुपए।
हम कह रहे हैं एक्स स्क्वायर है, वो कह रहा है 441, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 21। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 21, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो एक स्टूडेंट ने 2 रुपए एक्स्ट्रा दिए, सबसे पहले वो 2 रुपए कम करे और बाकी वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57। अनीता की गणित की परीक्षा में 70 प्रश्न समान अंकों के थे। इसमें से 10 अंकगणित के, 30 बीजगणित के और 30 ज्योमेट्री के थे। अंकगणित के 70%, 10 क्वेश्चन है अंकगणित के, 30 क्वेश्चन है बीजगणित के और 30 क्वेश्चन है ज्यामिति। 70%, 40% और 60% प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। वह परीक्षा में सफल नहीं हुई क्योंकि उसे कम से कम 60% अंक चाहिए थे। तो कितने प्रश्नों के सही उत्तर और दिए होते उसे 60% का पास प्राप्त अंक मिल जाता। 10 का 70% मतलब 7 क्वेश्चन राइट, 30 का 40% मतलब 12 क्वेश्चन राइट, 30 का 60% मतलब 18 क्वेश्चन राइट। टोटल उसके राइट क्वेश्चन हुए 37। टोटल 70 क्वेश्चन थे, इसके उसे कितने परसेंट क्वेश्चन सही चाहिए थे 60%। 70 का 60% क्या होगा 42। 42 क्वेश्चन सही करने थे, 37 सही कर दिए, तो कितने क्वेश्चन कम सही करे 5। तो 5 अगर सही और कर देते तो वो क्या हो जाती, पास हो जाती। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। तो कम से कम उसे कितने क्वेश्चन और करने थे पास होने के लिए, 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। A person sale is stable at a profit of 12.5%. The share at a loss of 8 say 1 by 3%. But on the whole he gain rupees 25. On the other hand, if he sell table at a loss of 8 say 1 by 3%, share at a profit of 12.5%, then neither gain nor loss. Find the cost price of table and share. एक टेबल है एक चेयर। टेबल को अगर 8 से 1/3% लॉस पर और चेयर को 12.5% प्रॉफिट पर बेचे तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो। मान लिया कि टेबल का कॉस्ट प्राइस एक्स, शेयर का कॉस्ट प्राइस वाई। टेबल का कॉस्ट प्राइस एक्स, शेयर का कॉस्ट प्राइस वाई। अब एक पर कुछ लाभ हुआ, दूसरे पर कुछ हानि हुई और ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो पहले पर जितना भी प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस दूसरे पर होगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो एक्स का 8.5 से 1/3% क्या आएगा 1/12 बराबर होगा वाई के 12.5% मतलब 1/8 के। तो एक्स और वाई का रेशियो यहाँ से 12:8, 4 से काट दे तो 3:2। तो टेबल और चेयर की कॉस्ट प्राइस किस रेशियो में होंगे 3:2 में। अब ऐसे कितने ऑप्शन है जो 3:2 में, ये है 360 240, ये आंसर हो जाएगा। आंकड़े पर्याप्त तो है नहीं, पर्याप्त है क्योंकि हम आंसर निकाल सकते हैं। तो उन दोनों का रेशियो क्या गया 3:2। अब आप चाहें तो यहां से फाइंड भी कर सकते हैं, यहाँ से आप फाइंड भी कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही ऑप्शन उस रेशियो में आ रहा है। 2 ऑप्शन आते हैं तो हम आगे भी कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। ए मैन ए वुमेन एंड ए चाइल्ड, एक बच्चा किसी काम को 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। हमें पता है मैन वुमेन और चाइल्ड किसी काम को 20 दिन में, 30 दिन में और 60 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाला 60, सेकंड निकाला एफिशिएंसी 3 2 1। अब हमें कह रहे हैं 2 आदमी व 8 औरतें उसी काम को 2 दिन में करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी। 2 आदमी
8 महिलाएं और x बच्चे इस काम को 2 दिन में करना चाहते हैं, तो टोटल 60 पेड़ है, तो 2 दिन में काम करना है, तो इनकी एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए? 30। एक आदमी की एफिशिएंसी 3, तो 2 की 6, एक महिला की 2, तो 8 की 16, प्लस एक बच्चे की 1, तो x बच्चों के x, सबका टोटल क्या चाहिए? 30। तो क्या आ जाएगा? 22 प्लस एक्स बराबर 30। तो x की वैल्यू 30 माइनस 22 कितना आएगा? 8। तो इसका मतलब हमें काम करने के लिए कितने बच्चों की आवश्यकता पड़ेगी? 8 बच्चों। 2 दिन में काम करवाने के लिए कितने बच्चे चाहिए? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। x बराबर 2 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, तो इसका मान बता दें। x बराबर 2 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर x बराबर 2 प्लस 2 की पावर 1 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, तो x माइनस 2 बराबर 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। अब अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, क्योंकि जो मुझे फाइंड करना है उसमें x का क्यूब है, तो अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इसका क्यूब क्या होगा? 2 की पावर 2 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस b, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस में 8 माइनस में 6x x माइनस 2 बराबर 4 प्लस 2 3 दूनी 6, इसकी जगह x माइनस 2 रख दे। चलिए इसको सोल्व करते। एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 6 प्लस 6x माइनस में 12। तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, इसको इधर लाया तो माइनस का प्लस 12x में से 6x गई 6x, 8 को उधर ले जाओ। 8 को अगर मैं उधर ले जाऊं, 8 और 6 14, 14 में से 12 गए तो क्या आया? 2। तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर, क्योंकि माइनस का 8 उधर जाते प्लस का 8 और 6 14, 14 में से 12 गए 2, हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। देखो डीआई का क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? स्टडी द फ्लोइंग टेबल एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। ईयर दे रखे हैं, टोटल इंपोर्ट दे रखा है, इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स दे रखा है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के हाथ में वर्ष 2006 से 2007 में कितने परसेंट की वृद्धि थी? 2006 में 634 थी, 2007 में 727 होगी, तो 727 में से 634 घटा दें तो कितनी वस्तुएं ज्यादा इंपोर्ट है? 93। परसेंटेज में बता दें। 93 वस्तुएं ज्यादा इंपोर्ट करी कितने से? 634 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। यहाँ से इसको सोल्व कर ले, तो 9300 में 634 का भाग दे दो। भाग गया एक बार, 10 में से 4 गए 6, 12 में से 3 गए 9, 8 में से 6 गए 2, ऊपर से आ गया 0। फिर ये चला जाएगा मेरे पास लगभग 5 बार के आसपास, 5 से कम, तो लगभग 15% के आसपास आंसर आ जाएगा। तो लगभग कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। सभी वर्षों का कुल औसत आयात कितना है? एवरेज हमें इंपोर्ट चाहिए, टोटल इंपोर्ट निकाल ले। 4 3 7 और 6 13, 13 और 4 17, 10 वो किए 27 और 10 37, 3 5 3 8 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 18, 18 और 13 31, 3 6 दूनी 12 15, 15 और 15 30। कितने साल है? 2 4 5, 30,170 में 5 का भाग दे, 5 6 30, बच गया 0, ऊपर से उतारा 1, फिर 0, फिर 7 बार
15, तो 27 चला जाएगा 5 पर, 30,170। कहीं ना कहीं हमने कैलकुलेशन में गड़बड़ करी, चलिए इसको वापस से जोड़ते हैं। 6 4 10, 14 और 3 17, कैरी आ गई 1, 10, 2 3 27 और 10 37, 3, 5 3 8, 8 और 4 12, 16, 16, हाँ यहाँ 25, 25 और 9 34, 4 3 अंक, तो 6 12 15 और 15 30, 30,470 आएगा। तो फिर भाग दे लेते हैं अपन, वापिस से भाग दे लेते हैं। 30,470 में 5 का भाग दिया, 30 बच गया, 0 ऊपर से उतारा 4, फिर 0 ऊपर से उतारा 7 चला गया 9 बार, बच गया 2 27 चला जाएगा 5 बार, 2 पॉइंट लग गया, 20 चला जाएगा 4 बार, 6,095.4। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। The curved surface area of a right circular cylinder is 616 centimeter square and area of its base is 38.5 centimeter square. The volume of cylinder. बेस का एरिया, बेस होता है पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर आपको याद हो तो यहाँ से रेडियस क्या आएगी 7/2 सेंटीमीटर, यहाँ से रेडियस क्या आएगी 7/2 सेंटीमीटर। आप चाहो तो सोल्व कर लो, 22/7 गुना में आर स्क्वायर बराबर 385/10। 5 से गया 2 बार, 5 से चला गया 5 7 35, 3 चला गया 7 बार, 11 से गया 2 बार, 11 से गया 7 बार, तो आर स्क्वायर बराबर 7/2 इंटू 7/2, रेडियस क्या आ गई 7। ये हमें पहले से ही याद है क्योंकि हम लोग टेबल याद करते हैं। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है उसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, उसकी वैल्यू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 गुना में एच बराबर 616। 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, 2 से काट दे, 11 बार 2 से गया 308, फिर अपन 11 से काट, 11 दूना 22 बच गया 8 चला जाएगा 8 बार, हाइट कितनी आई 28 सेंटीमीटर। हमें सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 गुना में आर स्क्वायर, 7/2 इंटू 7/2 इंटू में एच की वैल्यू 28, 7 से 7, 2 दूनी 4 से चला गया 7 बार, तो 22 इंटू 49, 22 इंटू 49, तो मेरे पास क्या जाएगा 22 को 50 से गुना करूं 1100, 1100 में से 22 कम कर दो 1078, तो 1078 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। In sum of rupees 12,000 amounted to 20,736 in 3 years at a certain rate percentage per annum, interest compounded annually. What will be the amount of the same sum in 2 years at the same rate on compound interest? 12,000 रुपए 3 साल में 20,736 रुपए बनते, तो यहां से अपन इसका रेशियो निकाले, 12 से काट दे 1,000, 12 से क्या एक बार 87, तो क्या आ जाएगा 12 7 84, बच जाएगा 3 33, 12 3 24, बच जाएगा 96, तो फिर चला जाएगा 8 बार। तो ये मेरे पास इसका क्यूब रूट करूं क्योंकि टाइम 3 साल है, 12 से काटा 12 7 84, बच गया 3, ये 2 है 1728। इसका दोनों का क्यूब रूट कर दो क्योंकि टाइम 3 साल है, तो ये 10 से कितना हो गया 12,
10 से 12 हुआ तो ब्याज मिला 2, 10 पर परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो ब्याज की दर क्या गई 20%। अब इसी दर से 12,000 रुपए 2 साल में कितने हो जाएंगे हमें बताना। तो 12,000 रुपए का 20% निकाले 2400 रुपए, दूसरे साल फिर 20%, 2400 रुपए, 2400 का 20%, 480 रुपए। तो प्रिंसिपल 12,000, 48 और 4 5280 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितनी बन गई 17,280। आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। The ratio of income of A and B in the last year was 4:3. The ratio of their individual income in the last year and present year are 3, 4 and 5, 6 respectively. If their total income in present year 24.12 lakh, then the sum of income of rupees in lakh rupees of A in the last year and B in the present year. हमें पता है कि लास्ट ईयर के अंदर ए और बी की इनकम का रेशो 4:3 था। अब लास्ट ईयर दिस ईयर ए और बी की इंडिविजुअल इनकम 3:4 और 5:6 है। ये मान लिया 3x 4x है, ये 5y 6y। तो हमें पता है कि 3x और 5y का रेशो 4:3 है, x और y का रेशो 20:9 है। x और y की जगह 20 और 9 रखो तो ये 60 और 80, यहाँ 9 रखो तो 45 और 2, ये हमारे पास रेशो है। अब हमें चाहिए ए की तो लास्ट ईयर और बी की प्रेजेंट ईयर की टोटल इनकम। इस साल है टोटल 24,12,000। इस साल का टोटल 80 और 54 134, 80 और 54 134 हमें चाहिए ए का पिछले साल का और बी का इस साल 114 की वैल्यू। यहां से सोल्व कर लेते हैं इसको। 134 114, दो से काटा 57, दो से गया 67, 2412 को 67 से काट दे, 67 से गया 3 बार, 21, 2, 18, 20, बच गया 40, 402, फिर चला जाएगा 6 बार, क्या जाएगा 36 इंटू 57, पॉइंट हटाऊंगा बटा में 100, 7 6 42, 2 कैरी आ गई 4, 7 21 और 30, 51, 51 और 4 55, 5 5 दिए 15, 20 52 बटा में 100, तो क्या जाएगा 20.52 लाख। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमने सिर्फ क्या करा, पिछले साल और इस साल की इनकम का जो रेशियो था उसको सेम बना दिया ताकि हमारा आंसर बड़े आराम से आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66। x प्लस वाई 7x y बराबर 10 है, हमें इसकी वैल्यू बता 1/x³ प्लस 1/y³। एलसीएम आ गया x³ y³, ऊपर आएगा y³ प्लस x³, तो क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस में 3xy x प्लस वाई अपॉन में xy का होल क्यूब। तो x प्लस वाई का क्यूब 7 का क्यूब 343 माइनस में 3 गुना 10 गुना 7 10 का क्यूब, तो क्या जाएगा 343 माइनस में 210 बटा में 1000, तो क्या जाएगा 133 बटा में 1000, तो क्या जाएगा 0.133। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67। ट्रायंगल एबीसी में एफ एंड ई क्रमशः भुजा एबी और एसी पर स्थित ऐसे बिंदु है कि एफ ई बीसी के समांतर।
त्रिभुज एबीसी के अंदर इस पर एफ और एक बिंदु इस प्रकार से ये बीसी के समांतर है। फिर हमें क्या तथा ऐसे त्रिभुज को दो बराबर एरिया वाले में डिवाइड कर सकते हैं। तो एडी लंबवत है बीसी के और एडी ईएफ को जी पर काट दिया। हमने क्या करा, एडी लंब डाला बीसी पर, इसको ईएफ को जी पर काट दिया, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये जीडी और एजी का रेशियो बता दें, कोशिश करते हैं। अब जब ये लाइनें समांतर है तो मैं ऐसा कह सकता हूं ट्रायंगल ए एफ जी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी डी के, और साथ ही साथ अपन ये भी कह सकते हैं ट्रायंगल ए एफ ई सिमिलर होगा ट्रायंगल एबीसी के। ये समानुपाती होंगे, मतलब मेरे पास ऐसा कहा जा सकता है। तो मुझे पता है इस ट्रायंगल के एरिया को ये दो बराबर भागों में बांटता है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ट्रायंगल ए एफ ई का एरिया अपोन में ट्रायंगल एबीसी का एरिया 1:2 होगा, बराबर होगा इनकी साइड्स के रेशियो के एफ के रेशियो में ए बी स्क्वायर। और ये दोनों प्रॉपर्टी से इसके बराबर में अपन लिख सकते हैं ए जी स्क्वायर रेशियो में ए डी स्क्वायर। ऐसा हम कह पाएंगे ए जी और एडी का रेशियो 1:√2। एजी और एडी का रेशियो 1:√2, हमें जीडी और एजी का रेशियो चाहिए। जीडी को क्या हम एडी माइनस एजी रेशियो में एजी लिख सकते हैं। एडी की वैल्यू √2, एजी की 1 रेशियो में 1, तो √2 - 1 रेशियो में 1। ऑप्शन क्या जाएगा, बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, समरूप थे, तो यहां से हमने सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगा दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 68। In a circle with center O, 8 is the diameter, AC is a chord। हमारे पास एक सर्किल, उसमें हमें दे रखा है एडी, इसकी क्या है डायमीटर, एडी वृत्त का व्यास है, वो इसका सेंटर है, एसी एक जीवा है, एसी हमारे पास एक जीवा है, एसी पर एक बिंदु बी है, एसी पर एक बिंदु बी इस प्रकार से कि ओबी 7 है, ओबी कितनी है 7, एंगल ओ बी ए, ओ बी ए ये कितना है 60 डिग्री, बीओसी, बीओसी ये कितना है 60 डिग्री। तो हमें बीसी की लंबाई बता, चलिए कोशिश करते हैं। अब देखो जब ये 60 डिग्री सीडी के द्वारा सेंटर पर बना कोण 60 डिग्री, तो सरकमफ्रेंस पर उसका आधा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है 60 डिग्री, तो मेरे पास यहाँ पर ये कितना हुआ 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल बना। अब ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट भी क्या होगा 60 डिग्री। अब मुझे यहाँ पर पता है ये एंगल मेरे पास आ गया 30 डिग्री। अब देखो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ, ये एंगल मेरे पास 30 आया, ये 60 आया। अब ओडी और ओसी बराबर है, तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अब मेरे पास ये 30 डिग्री हुआ, ये 60 हुआ, तो ये कितना हुआ 120, तो ये भी कितना हुआ 30 डिग्री। ये 30, ये 30, तो इसके सामने की ये भुजा, इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा बराबर, इसका मतलब ओबी बराबर बीसी बराबर ओसी, ये सब बराबर है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमारे पास ओबी बराबर अगर बीसी है, हमें बीसी की लंबाई बतानी है, ओबी अगर 7 है, ओबी अगर 7 है तो बीसी भी कितनी होगी 7, ये बराबर नहीं होगी।
अच्छा, ये आपस में बराबर थी, ओडी और ओसी बराबर थी। अब ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री मेरे पास, तो ये 120, ये भी 30 डिग्री। अब इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा बराबर, ओबी बराबर बीसी, और ओबी बराबर अगर बीसी तो दोनों की लंबाई क्या आ जाएगी, 7। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। हमने इसका और इसका एरो सेम कर दिया था, ये अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 69। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये हमें दे रखे, हमें स्तंभ की हाइट बतानी है कि क्या होगी। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये है 528। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ये है 132। हमें इसकी हाइट चाहिए, तो पहले यहां से सोल्व करते हैं। पाई से पाई गया, आर से आर की एक बार गई, एच से एच गया। आर बाई 2 बराबर 528 बटा 132। इसको सोल्व करते, 2 से गया 6 पर, फिर चला गया 6 पर, 11 से गया 6 पर, 11 से गया 48 पर, 48 बाई 6 क्या आ जाएगा 8। तो रेडियस कितनी आई 8। अब रेडियस 8 आई तो किसी भी एक में रख दो। 2 पाई आर एच हम लोगों को दे रखा है 132, तो 2 पाई की वैल्यू 22 बटा 7, 8 है, एच हमें फाइंड करना है बराबर 130। 22 से चला गया 6, 2 से चला गया 3 बार, एच की वैल्यू 7 थी, 21 बटा में 8, 8 दो नहीं 16, 2 से ही 5 बटा 8। तो डी हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी हाइट क्या आ जाएगी, 2 से ही 5 बटा 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर। ABC started a business with their capital in the ratio 2:3:5. A increase his capital by 50% after 4 months. A, B, C इनकी मनी का रेशियो में दे रखा है 2:3:5। ए अपनी मनी 4 महीने बाद 50% बढ़ा लेते, तो 4 महीने ये रही, बाद में कितनी हो गई 3। बी 6 महीने बाद अपनी पूंजी 33/3% बढ़ा लेते, मतलब 4 कर लेते, 8 महीने बाद 50%। सी 8 महीने बाद अपनी पूंजी 50% निकाल लेते, ये 8 महीने तक रही, 50% निकाल लेता, मतलब 2.5 बची। वर्ष के अंत में टोटल लाभ, ये 8 महीने रहेगा, ये 6 महीने और ये 4 महीने। तो पहले मनी इंटू टाइम का रेशियो निकाले, 4 तो नहीं 8, 8 दिए 24, 24 और 8 32, 6 दिए 18, 6 चौक 24, 18 24 42, 40, और ये 10, ये क्या आ गया 50। 2 से काट दें तो 16, 21 और 25। ये मनी इनटू टाइम का रेशियो या प्रॉफिट का रेशियो। टोटल प्रॉफिट हमें दे रखा है, ए और सी के हिस्सों का अंतर बताना, ए और सी का डिफरेंस बताना। टोटल 86,800, रेशियो का टोटल 12, कैरी आ गई 1, 62। वैल्यू चाहिए 16 और 25 का डिफरेंस 9 की। 62 से काट दे, 62 से गया एक बार, बच जाएगा 248, फिर चला जाएगा 4, 14 बार चला जाएगा, 1400 इंटू 9, 12,600। ए और सी का डिफरेंस क्या है 12,600, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। हमें यहां से आर की वैल्यू बता, ये रूट में 1 माइनस कोस थीटा, अपोन में 1 प्लस कोस थीटा, इनटू के अंदर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। हम जानते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होता है, ऊपर आएगा तो रूट हट जाएगा, कोसेक थीटा होगा 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस में कोट थीटा होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा।
ऐसा हम लिख सकते हैं। यहां से इसको मैं अगर सोल्व करूं, इसका रेशनलाइजेशन करूं, तो क्या आएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ऐसा हम कह सकते हैं। अब ये क्या बना 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये बना 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा से कट जाएगा, बराबर 1 माइनस आर अपॉन में 1 प्लस आर। कंपैरिजन करेंगे तो आर क्या आ गया कोस थीटा, तो आर क्या आ जाएगा कोस थीटा। ऑप्शन डी हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। x बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, y बराबर a sin थीटा माइनस b cos थीटा। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये थ्योरम हम जानते हैं। आप चाहो तो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लो, आपका आंसर यही आएगा। नेक्स्ट देखिए 73। एक ट्रेन 360 किलोमीटर दूर एक समान चाल से तय करती, यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इसे दूरी तय करने में 3 घंटे कम लगते। एस की स्पीड से चलती, टाइम लगता है टी घंटे, अगर 10 बढ़ा दे तो टाइम लगेगा 3 घंटे कम। तो ट्रेन की चाल बता दी, दूरी कितनी है 360। हमें फॉर्मूला पता है d बराबर s1 इंटू s2 अपॉन डेल्टा s इंटू डेल्टा टी। 360 बराबर s इंटू s प्लस 10 अपॉन में 10, टाइम का डिफरेंस 3 घंटे। तो 3 से चला गया 120 पर, 120 इंटू 10 1200 बराबर s इंटू s प्लस 10। तो क्या 30 गुना 40 बराबर s इंटू s प्लस 10। तो s की वैल्यू कितनी 30, तो उसकी वास्तविक चाल क्या थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74। Two racers run at the speed of 100 meter per minute and 120 meter per minute respectively. If the second racer take 10 minutes less than first to complete the run, then how long is the race? देखो रेस की डिस्टेंस क्या होगी कांस्टेंट, तो क्या होता है स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। पहले और दूसरे की स्पीड है 2 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट। इसका रेशियो क्या है 5:6। तो टाइम का रेशियो 6:5। दोनों में डिफरेंस एक का वो कह रहे 10 मिनट। तो एक की वैल्यू 10 मिनट तो 6 की वैल्यू 60 मिनट। तो पहले वाले की स्पीड है 100 मीटर पर मिनट, टाइम लगा 60 मिनट। तो डिस्टेंस क्या होगी स्पीड इनटू टाइम, 100 मीटर पर मिनट इंटू में 60 मिनट। तो क्या है 6000 मीटर। 6000 मीटर का मतलब 6 किलोमीटर। ये रेस कितने किलोमीटर की है 6 किलोमीटर। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। एक्स को इन सब में जोड़ा जाए तो इस प्रकार से प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाएगी। तो हमें इसका मध्यानुपाती बताना है। तो हमें तो क्या बताना है रूट में x प्लस 3 इंटू 4x प्लस 1, मेन x की वैल्यू चाहिए। तो 12 प्लस x 21 प्लस x, इन दोनों का डिफरेंस 14। दूसरी वैल्यू को 14 से गुना करा, इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास, तो इन दोनों का डिफरेंस 16, 14 नहीं 16। और इन दोनों का डिफरेंस 24, इसको 24 से गुना करा और बराबर कर दिया। 8 से गया 2 बार, ये गया 3 बार। तो 36 प्लस 3x बराबर 42 प्लस 2x, x बराबर इधर आते ही x की वैल्यू 6, तो ये क्या है 6 और 3 9, 6 चौक 24 और 1 25, तो 3 गुना 5, तो आंसर क्या जाएगा 15। तो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या है 15। ये हमारा आंसर है। इसको करने की ट्रिक होती है।
तो हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे बताना। हम मिलेंगे नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।